लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम कैसे अपनी लाइफ में इक्विलिब्रियम लेकर आएं, कैसे एक बैलेंस को लेकर आएं, जिसके थ्रू हम लोग जो ये डिससेटिस्फेक्शन को फील करते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ज़ेन के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम लोग आज देखेंगे कि वो कौन सी फर्स्ट स्टेप है जिसको करके जिसकी शुरुआत करके हम लोग अपनी लाइफ में पीस और बैलेंस, इस भागती ज़िंदगी में पीस और बैलेंस को हासिल कर सकते हैं। मैंने यही बताया था कि ज़ेन जो है वो मेडिटेशन नहीं है। ज़ेन एक ऐसा तरीका है जो प्रिपेयर करता है हमें मेडिटेशन के लिए। तो चलिए समझ के देखते हैं। देखिए, हमारे माइंड में अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि 2 हिस्से हैं और इन 2 हिस्सों में 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। अब ऐसा मान के चलें, सिर्फ़ अपने नॉलेज के लिए, समझने के लिए, कि रजस और तमस ये दोनों एक साथ हैं, एक जगह पे बने हुए हैं और एक हमारे पास सत्व है, जो एक साथ एक अलग जगह पे है, यानी कि दोनों आमने-सामने हैं। यानी कि रजस और तमस एक साथ हैं और जो सत्व है, वो हमारे साथ अलग एक खड़ा हुआ है। तो ये 2 अलग-अलग ग्रुप हमारे माइंड में बने हुए हैं। अब जो ये सत्व ग्रुप है, ये वो ग्रुप है जो हमारे सोर्स के सबसे नज़दीक है, जो हमें सबसे पास में हमें ले जा सकता है। और ये जो रजस और तमस हैं, ये हैं जो हमें बाहरी दुनिया में घुमाते रहते हैं और डिससैटिस्फाई करते रहते हैं। चीज़ें मिलने के बाद भी हमें ये भटकाते रहते हैं। अब बात ये है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी है और इस बिज़ी लाइफ में हम लोग किस गुणों को या कौन से गुणों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं? रजस और तमस को। ये दोनों एक साथ हैं, तो हम जितना भी ज़्यादा कोई चीज़ की विश करते हैं, जितना ज़्यादा चीज़ों से अटैच होते हैं, जितना ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, जितना ज़्यादा अ, जेलस करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो सब जो है इस तमस और रजस में आके जुड़ जाता है। और ये दिन भर हमारे साथ होता रहता है। मॉर्निंग से हम उठते हैं तब से लेके जब तक सोते हैं तब तक ये चीज़ हमारे साथ चलती रहती है। तो उसके कारण हुआ क्या है कि ये जो रजस और तमस है, ये तो बढ़ते जा रहे हैं अपनी पावर में और जो सत्व है, वो अगर वहीं पे भी है, तो भी ये क्या हो रहा है? लोअर लेवल पे आता जा रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें इस सत्व को बढ़ाना है। पहले इसके लेवल पे लाना है और फिर इसको आगे बढ़ाते जाना है। तो जब हम ऐसा कर लेंगे, तो हम अपने सोर्स के करीब आ जाएँगे और जब हम अपने सोर्स के करीब आ जाएँगे, तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि हमारी लाइफ में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इक्विलिब्रियम आ गया है, यानी बैलेंस बन गया है। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब हमारा आंतरिक एनवायरनमेंट, आंतरिक वातावरण और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी हमारा बाहर का एनवायरनमेंट। इन दोनों में इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग ये स्टेप्स ले रहे हैं। तो आज की पहली स्टेप है हमारी नथिंगनेस। नथिंगनेस माइंड की एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हम अपने विचारों को बहुत ही कम कर लेते हैं। बहुत कम करने का मतलब उसकी स्पीड को बहुत कम कर लेते हैं। जब हमारे माइंड की जो थॉट्स हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो हम एम्प्टीनेस या नथिंगनेस की तरफ पहुंच जाते हैं, है ना? तो एम्प्टीनेस या नथिंगनेस मतलब क्या है? वो स्पेस या वो स्टेज जहाँ पे हमारे जो बहुत तेज थॉट चल रहे हैं, उन थॉट की स्पीड जो बहुत तेज है, वो कैसे हो जाएगी? बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक है? तो ये एम्प्टीनेस है जहाँ पे हमारे विचारों की जो रफ्तार है वो कम हो जाए, वो एम्प्टीनेस या नथिंगनेस की स्टेट कहलाती है। अब अगर मैं बात करूँ शुन्य मशूनो की, जिन्होंने एक बुक लिखी है ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग, उनमें उन्होंने कहा है कि
हमारी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा हम लोग भाग रहे हैं कि अगर हम कहें कि हम एम्प्टीनेस के लिए टाइम निकालें या नथिंगनेस के लिए टाइम निकालें तो बड़ा मुश्किल होगा। और करें कैसे ये? तो बताते हैं कि दिन भर में आप जो मॉर्निंग का जो टाइम है ज़्यादातर, वैसे तो आप कोई भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है मेरे जो मैंने सीख सीख पाया हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे लगता है कि जो मैंने जाना है, जो एक्सपीरियंस किया है, उससे मॉर्निंग के 10 मिनट्स और इवनिंग में जब हम रात में सोते हैं, उसके 10 मिनट्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो क्या करें इन 10 मिनट में? जैसे भी आप मॉर्निंग में उठें, तो मॉर्निंग में उठने के बाद आप जो भी अपना वर्क है, रूटीन वर्क, उसे कंप्लीट करके और 10 से 15 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाएँ। जिस भी आप जैसे भी बैठना चाहें, अपनी चेयर पे बैठना चाहें या ज़मीन पे बैठना चाहें, जैसे हम खाना खाने में बैठते हैं, उस तरह से बैठना चाहें। जैसे भी आप बैठना चाहें, आप बैठें और बैठकर बहुत बस बिना कोशिश करें कि बॉडी का कोई मूवमेंट ना हो जब आप बैठें और 10 से 15 मिनट अपनी आँखें खोल के या आँखें बंद करके भी या आँखें खोल के भी जैसे भी आप चाहें, बेटर मुझे लगता है आँखें बंद करके अगर आप शुरुआत करें, आँखें बंद करके बैठ जाएँ। कोई आसन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस बैठ जाएँ। साइलेंटली बैठ जाएँ। साइलेंटली बैठने का मतलब अपने मुँह से कुछ ना बोलें और बस एक ऐसी स्टेज ऐसे पोस्चर में हो जहाँ पे आपकी बॉडी का मूवमेंट कम से कम हो। यानी बॉडी कम से कम हिले और आप आँखें बंद करके बस बैठ जाएँ। ये मेडिटेशन नहीं है, मैंने आपको बोला था कि मेडिटेशन हम नहीं कर सकते हैं, मेडिटेशन ऑटोमेटिकली होता है। तो हम ये जो प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं, इससे हमारी लाइफ़ में बैलेंस तो आएगा, साथ में हम मेडिटेशन के लिए भी प्रिपेयर हो पाएँगे। तो क्या करना है आपको, कैसे लाएँगे? पहली स्टेप जो है हमारी, वो ये है कि हम शुरुआत में मॉर्निंग के 10 से 15 मिनट और इवनिंग के 10 से 15 मिनट में हम लोग चुप बैठ जाएँगे, किसी भी ऐसी जगह पे जो एकांत है वहाँ पर और बस 15 मिनट बैठे रहेंगे। जो भी विचार आएँ, बहुत सारे विचार आएँगे आपके माइंड में जब आप बैठेंगे। डर के, आपको एंग्ज़ायटी जिसे हम बोलते हैं, गुस्से के थॉट आएँगे, जेलसी के थॉट आएँगे, जो पुराने आपके दिमाग में लोगों के लिए गुस्सा है वो आएगा, सेंसुअल थॉट्स आएँगे, ये सब आएगा। आप डरें नहीं, बस इनके साथ बैठे रहें। जब आप बैठेंगे तो आप पाएँगे 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो जो विचार हैं, जो एकदम तूफ़ान आया है विचारों का, वो बहुत धीरे हो गया है। वो इतना धीरे हो गया है कि जहाँ पे बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट थॉट चल रहे थे, अब वो बहुत स्लो थॉट हो गए हैं। स्पीड जो है उनकी काफ़ी कम हो गई और जैसे ही वो स्पीड कम हुई है, तो उनके बीच में आपको एक स्पेस नज़र आने लगा है और वही स्पेस एम्प्टीनेस या नथिंगनेस कहलाता है। जब आप 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद या 10 से 20 मिनट में, जो भी आप समय देंगे, जब आप आँखें खोलेंगे, तो आप पाएँगे कि आपका माइंड पहले से शांत हो गया है। ये पहली स्टेप है आपके माइंड में इक्विलिब्रियम लाने की, आपके रजस और तमस को इन से सत्व से थोड़ा-सा लोअर करने की या एटलीस्ट बीच में लाने की, ताकि हम हर रोज़ जो डिससैटिस्फैक्शन, एंग्ज़ायटी, गुस्से इन सब के साथ जो अपनी लाइफ़ बिताते हैं, इनसे हमें आराम मिल पाए। और ये अगर आप रेगुलरली करते हैं, तो 2 से 3 महीने में आप देख पाएँगे कि आप अपने अंदर ही अब सैटिस्फाई फ़ील करने लगे हैं। आप बाहर की दुनिया में ज़्यादा नहीं भाग रहे और आपको ये बैठना बहुत पसंद आने लगा है। तो क्या करेंगे, मॉर्निंग में और इवनिंग में 15 से 20 मिनट सिर्फ बैठ जाएँगे एक शांत जगह पर। जब आप बैठेंगे तो शांति ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी, है ना? विचारों को आने जाने दें, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, उन्हें चलने दें। उनमें भटकने का डर छोड़ दें, उनमें फँसने का डर छोड़ दें। बस बिना किसी डर के, जो भी चल रहा है, उसके साथ बैठे रहें। और आप पाएँगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ये जर्नी थोड़ी-सी लंबी है, बड़ी है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स आपको दिखने लगेंगे। तो रोज़ अगर 15 मिनट आप सोने से पहले और जब उठते हैं उसके बाद ऐसा करते हैं, तो धीरे-धीरे आप अपने माइंड में बैलेंस पाना शुरू कर। तो ये पहली स्टेप है ज़ेन की, जिसमें आप कोशिश कर सकते हैं
अपने आप को बैलेंस करने की और इस तरह के डिससैटिस्फैक्शन से दूर होने की। थैंक यू।